ये इस वक्त जो हम बात करेंगे और कंसंट्रेशन करेंगे सूबों के लिहाज से, सो लेट्स टॉक अबाउट सिंध फर्स्ट। और सिंध की जब बात होगी तो नेचुरली सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी की बात होगी। मोहम्मद जुनैद हमारे कॉलीग हमारे साथ हैं। जुनैद, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पिछले इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से बताएं, कुछ कंपैरिजन हमें इस बार का दें, और फिर हम पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हुमा अब्दुल्ला, अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में, जिस तरह आपने जिक्र किया, और उनके ड्रामाई जवाल के बारे में, जो कि 2008 से शुरू हुआ और 2018 में ड्रामाई तौर पर उनकी नशिस्तें कम होती चली गई। तो उसका आगाज़ हम 2008 के नतीजे से ही करते हैं। सुहेल वड़ाइद साहब से भी इस पर राय लेंगे। ख़ास तौर पर हमने कल भी जिक्र किया कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इंतखाबी मुहिम थी और पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम बैक था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और कौमी असम्बली में वो अक्सरियती जमात बनकर सामने आए और एक हकीकत में वफाकी जमात के तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपना सिक्का जमाया। पाकिस्तान में 91 नशिस्तें हासिल की थी कौमी असम्बली में, और आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क था बाकी जमातों में। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म कहाँ खड़ी है, MQM और अवामी नेशनल पार्टी। और इसी तरह जो सूबाई असम्बलियाँ थीं उनमें सिंध असम्बली में तो उनको हुकूमत मिलती ही रही, जिसकी तफसील आप यहाँ 2008 के इलेक्शन में देख सकते हैं कि 71 नशिस्तें थी सिंध असम्बली में। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प बात जो आपको काफ़ी हैरत होगी, बहुत से लोगों को याद होगा, वो पंजाब असम्बली का नतीजा था 2008 का, जिसमें 82 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी। और ना सिर्फ पंजाब असम्बली में बल्कि फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी उनको काफ़ी खातिर खा कामयाबी मिली थी और एक काबिल ज़िक्र जमात थी, वहाँ 18 नशिस्तें हासिल की थी। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली पर भी नज़र डाल लेते हैं, उसके नतीजे पर पीपल्स पार्टी ने वहाँ क्या कामयाबी हासिल की थी। तो बहुत ही इम्प्रेसिव उनके रिजल्ट्स थे और वो वाकई एक फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर एक वफाकी जमात के तौर पर सामने आए। लेकिन ये सूरत हाल ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई जब हम 2013 के इलेक्शन की बात करेंगे। तो वहाँ पे कौमी असम्बली से शुरू करें तो आप देखें कि जहाँ वो वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे, वो अचानक से 36 सीटों पर चली गई सिर्फ पीपल्स पार्टी इन 5 बरस के बाद जब 2013 के इंतखाबात हुए। और मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियती जमात के तौर पर कामयाबी हासिल की, 129 नशिस्तें थी। तो जो दूसरी जमातें हैं उसके बाद PTI, MQM, उनसे और पीपल्स पार्टी का फ़र्क बहुत ही कम रह गया था। इस पर सुहेल साहब की राय लेंगे। लेकिन सिंध असम्बली में भी हम आए तो वहाँ तो उन्होंने अपनी पोजीशन किसी हद तक बरकरार रखी और फिर अक्सरियती जमात थे, हुकूमत भी बनाई। लेकिन पंजाब असम्बली अगर आप देखें 2013, तो ये सबसे ज़्यादा हैरान करता है नतीजा, जहाँ पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 नशिस्तों तक महदूद है। पंजाब में अब जब हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के वाइप हो गई एक पार्टी, और ये होता रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में माजी में भी, जब वो एक दूसरे को कहते रहे कि आप तो सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गए, आप तो सिर्फ पंजाब की जमात बन के रह गए। तो ये 2013 में पंजाब असम्बली में हालात हो गए थे पीपल्स पार्टी के। तो इसलिए हम फिर 2018 का जो कंपैरिजन है उसको नहीं छोड़ सकते कि वहाँ उन्होंने फिर किस तरह से कम बैक किया, स्पेशली जब तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर रही थी। उसमें पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये थी कि वो PMLN के बाद पोजीशन बनाने में कामयाब हुई, जिसमें उसकी 43 नशिस्तें थी और फिर उसके बाद MMA। और पंजाब असम्बली का भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि 2018 जो आखिरी इंतखाब था उसमें पीपल्स पार्टी ने क्या कारकर्दगी दिखाई। पंजाब असम्बली की जो इलेक्शन था उसमें 6 सीट सिर्फ हासिल कर सके। थैंक यू जुनैद, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस।